Hello बच्चों, let's read the following question. The acceleration of a moving body can be found from. Moving body का acceleration हम कैसे find out कर सकते हैं? A option area under velocity time graph. Second option area under distance time graph. Third option slope of velocity time graph. Last option slope of distance time graph. तो हमें टू ग्राफ्स दिए गए हैं, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्टेंस टाइम। एक एक में एरिया दिया है, दूसरे में उसका स्लोप दिया है, तो हमें बताना है कि इनमें से एक्सेलेरेशन ऑफ मूविंग बॉडी कौन रिप्रेजेंट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन को बात कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने की। तो एक्सेलेरेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज एक्सेलेरेशन। अब वन बाय वन हम टू ग्राफ बनाते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस तरफ हमने वेलोसिटी कंसीडर कर लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी, और इस तरफ हमने कंसीडर कर लिया टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सपोज ये हमारा ग्राफ था, तो इसके अंडर पहले में क्या बोला एरिया, तो इसके अंडर जो एरिया आएगा वो हम यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं, और ये जो पोर्शन बिटवीन आ रहा है ये क्या है, एरिया है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी एंड टाइम के प्रोडक्ट से आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि किस शेप में आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल जनरलाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं कि एरिया कैसे आएगा, उसमें वेलोसिटी एंड टाइम का प्रोडक्ट आएगा। तो वेलोसिटी एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। दिस हियर रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, अगर हम इसके स्लोप की बात करें, तो स्लोप में हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आएगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, फ्रॉम द डेफिनेशन एक्सेलेरेशन हो गया, क्या हो गया, एक्सेलेरेशन। अब हम सेकंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे ही हम सेकंड क्या बना लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं। इस तरफ ऊपर y एक्सिस के अलोंग हम कंसिडर कर लेंगे डिस्टेंस, एंड x एक्सिस के अलोंग हम कंसिडर कर लेंगे टाइम। तो इसको भी हम सपोज ऐसे ग्राफ को बना लेते हैं, इसके अंडर जो एरिया होगा वो यहाँ पे होगा एरिया। तो फर्स्ट थिंग, अगर हम एरिया की बात करें तो वो एनालाइजेशन करने के ऊपर हमें क्या देगा, उसमें क्या रहेगा, डिस्टेंस एंड टाइम का प्रोडक्ट रहेगा। तो डिस्टेंस एंड टाइम का प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, सो वी कैन से does not represent anything, does not represent anything, ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। लास्ट हम इसमें क्या देखेंगे, स्लोप की बात करेंगे। इसका स्लोप क्या होगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा। एंड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। तो गिवन ऑप्शन में से स्लोप और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलेरेशन दे रहा है, तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।